हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम होली अष्टमी मनाने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे हम सभी तैयार बैठे हैं, साथ में होली अष्टमी की माता भी तैयार बैठी हैं कहानी सुनने के लिए, और आप लोग भी वहां पे तैयार बैठे हो कहानी सुनने के लिए। पहले तो मैं बता देती हूँ होली अष्टमी है क्या। होली अष्टमी ये रखा जाता है, बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। जिनके घर में लड़के होते हैं वो लोग अपनी उनकी मम्मियां व्रत रखती हैं बच्चों के लिए रखती हैं, और उनकी लंबी उम्र, जिस तरीके से करवा चौथ का होता है ना, इसी तरीके से ये व्रत रखा जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि करवा चौथ वाले दिन चांद को देख के व्रत खोला जाता है, और होली अष्टमी वाले दिन तारे को देख के व्रत खोला जाता है। ये करवा चौथ के 3 दिन के बाद चौथे दिन आता है, जिसे अष्टमी कहते हैं। यानी कि करवा चौथ चौथ को होता है और होली अष्टमी होती है अष्टमी वाले दिन, 3 दिन के बाद चौथे दिन। ठीक है, और ये दिवाली से 8 दिन पहले होती है, यानी कि आज के बाद जस्ट 8 दिन रह गए हैं दिवाली को। तो जिस दिन होली अष्टमी होगी सेम डे दिवाली होगी। तो चलिए आज और क्या होगा इसमें। जब हम कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के लिए हमने चावल लिया है थोड़ा सा। जिसके घर में अनाज कोई सा भी हो, जौ हो, चावल हो, या अनाज में कुछ भी हो, वो ले सकता है। ये एक हाथ में अनाज लेना है, और ये दुबड़ा शुभ माना जाता है। आप लोगों के यहाँ आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी देखना। ये घास होती है, ये आराम से मिल जाती है। इसको हाथ में लेके फिर हम कहानी सुनते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इनको कहानी सुनने के लिए फटाफट बांट देते हैं। रखिए, कहानी ना कभी अकेले नहीं सुननी चाहिए, हाथ में लेके। कभी किसी भी कहानी सुनो तो हमेशा साथ में लेके। आपने देखा होगा कथा वगैरह में देखा होगा कि क्या कहते हैं, पंडित जी हमेशा हाथ में कुछ ना कुछ दे के रखते हैं। तो इसी तरह से तो चलिए मैं भी आप कहानी शुरू कर देते हैं। तो होली अष्टमी की कहानी कुछ ऐसी है। होली अष्टमी की कहानी एक ऐसी है कि एक बार की बात है, एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। उनके 7 बच्चे थे, और जब सब ये 7 बच्चों की जो वाइफ थी यानी कि बीवी थी, वो लोग कहते हैं दिवाली से पहले घर की जब सफाई करनी होती है, जैसे होती है सफाई वगैरह, सफाई करनी थी, तो वो खदान में जाती हैं। यानी कि खदान से कहते हैं जहाँ मिट्टी वगैरह पुताई उताई करने के लिए, मिट्टी पहले के टाइम पे कच्चे मकान हुआ करते थे, तो उसके लिए मिट्टी लेने जाती हैं। तो वहां जाती हैं तो उनके साथ उनकी नंद भी जाती है, जो छोटी होती है, बहुत ज्यादा उम्र की नहीं है, कथा वो भी जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो खोदते खोदते, जैसे जैसे खोदती जाती है, तो सेव के बच्चे एक एक करके मरते जाते हैं। यानी कि हर फावड़े पे एक बच्चा मर जाता है। अब क्या होता है, जब वो वहां जाती है ना, तो धीरे धीरे करके सारी ही मर जाती हैं। और जो स्याही माता होती है ना, वो आती है रोती ब्लाक करती हुई। वो तो सीधी सी बात है, देखो उसके बच्चे गए तो वो रोएगी। तो वो जब आती है ना, तो वो कहती है कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे मार दिए, अब मैं तुम लोगों को मारूंगी, नहीं तो तुम मुझे अपनी किसी में से भी एक ना कोख दे दो। अब सारी की सारी दौरानी जिठानी के पास बच्चे होते हैं, उनकी कोख पहले से ही मतलब खिली हुई होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके पास बच्चे भी होते हैं, और किसी के बच्चे होने वाले होते हैं, किसी को हो चुके होते हैं, इस तरीके से होता है। तो अब ये काम होता है नंद से, तो सब कह देती है नहीं हम नहीं देंगे अपनी कोख, नहीं हम नहीं देंगे। तो तीनों मतलब 7 की 7 दौरानी जिठानियों ने मना कर दिया। तब उसमें से एक जो सबसे बड़ी जिठानी थी, अब स्वयं माता तो जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं मैं तो बच्चे एक की तो कोख लूंगी लूंगी, क्योंकि इसने मेरा बच्चा मारा है, और नहीं तो तुम्हें इसे ही मुझे देना पड़ेगा। अब सबसे जो बड़ी भाभी होती है उसे बहुत दया आ जाती है, तो वो क्या करती है, कहती है तुम इसको मत लो, हमारे पास एक ही नंद है, आप इसको भी ले जाओगे तो मेरी सास मुझे बहुत बुरा कहेगी, आप एक काम करो मेरी कोख ले लो। तो यानी कि जो दौरान जेठानी में 7 में जो सबसे बड़ी होती है ना, तो वो सबसे बड़ी वाली अपनी कोख दे देती है। तो क्या होता है कि उसके पास जितने भी बच्चे थे, कोई खेत में खेल रहा था, कोई स्कूल में पढ़ रहा था, कोई पाले में खेल रहा था, वो सारी की सारी वही मर जाते हैं। ठीक है, अब जब वो सारी की सारी जब अपने घर लौट के आती हैं, और उनकी सास रो रही होती है कि हमारे बच्चे मर गए, मतलब उसके पोते पोतियां जो भी थे वो सारे मर गए, तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती हैं। और जब दुखी होती हैं तो सबने मिलके सास को अपनी सारी कथा सुनाई कि आज हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो हमने अपनी नंद को बचाने के लिए ऐसे ऐसे किया। तो सास क्या करती है, बहुत दुखी होती है। एक तो इसलिए दुखी होती है कि नंद के साथ ये सब हो गया है, दूसरे दुखी इसलिए होती है कि उसके जो बच्चे थे वो सारे मर गए, और भी बहुत सारे रीजन थे जो उनके अपने पर्सनल थे, जिसकी वजह से वो
बहुत गुस्सा होती है तो उसे घर से निकाल देती है, यानी कि जो सबसे बड़ी जेठानी होती है, जो सबसे बड़ी बहू होती है, उसे घर से निकाल देती है। वो जंगल में जाके रहने लगती है। जब जंगल में चली जाती है तो वहां उसके पास कोई काम नहीं, कुछ नहीं था, परिवार भी नहीं था जिसके लिए उनको सेवा करनी है, कुछ भी करना। तो एक छोटी सी झोपड़ी डाली और वहां अपना रहने लगती है। तो वहां एक गाय आ जाती है। गाय आके वो बहुत बूढ़ी होती है, वो भी लोगों ने छोड़ दी, क्योंकि आपको ही पता है कि जब तक गाय दूध देती है तो हर कोई पालना चाहता है, जब बूढ़ी हो जाती है तो कोई नहीं रखना चाहता। तो उसे भी छोड़ दिया, तो वो गाय की सेवा करती रही। जब गाय की सेवा करती रही तो काफी टाइम ऐसे ही बीतता गया। बीतते बीतते एक दिन क्या हुआ कि गाय बोलती है कि तू मेरी इतनी सेवा करती है, ये बता तू मुझसे कभी कोई चीज की उम्मीद क्यों नहीं करती? तो बोले माता मेरे पास भी कुछ नहीं है खोने के लिए, और आपकी उम्र हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास काम भी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपकी सेवा ही करती रहती हूँ। तो बोले गाय माता कहती है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तो तू आज कुछ मांग ले। तो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले फिर भी बता कि मैं। तो बहू कहती है कि मेरे पास ना बच्चे थे, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन मैं कहते हैं आज की डेट में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है चल देखते हैं। तो उसने सारी कथा गाय माता को बताई। जब बताई तो उन्होंने कहा कि चल एक काम करते हैं, सेई माता के पास चलते हैं। पर एक उम्मीद कह तो सकती नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक काम करते हैं, चलते हैं, देखते हैं, अगर वो मान जाती हैं तो अपने बच्चे ले आते हैं। तो वो जाती हैं दोनों की दोनों, और जब वहां जाती हैं तो गाय बोलती है, सै माता से मिलती है, तो सै माता बहुत खुश हो जाती है कि बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और चाय नाश्ता वगैरह अपना जो भी करना होता है वो सब करा। करते करते कहते हैं, गाय माता बोलती है सई माता से कि कहते हैं सई माता आज तुम्हें मेरे को एक वचन देना होगा। तो बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बताओ क्या वचन लोगी, ऐसे क्यों पूछ रही हो कि वचन लेना होगा? तो बोले आज मुझे तुम्हें 4 वचन देने पड़ेंगे। तो बोले कि ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, बताओ गाय माता की क्या बात है। तो उसने कहा कि ये मेरी जो सेवक है, जो मेरे साथ रहती है, जिसके साथ मैं रहती हूँ, इसे ना बच्चे नहीं है और वो तुम्हारे घर है। तो वो कहती है कि क्यों मेरे घर कैसे? तो बोले फिर उनने सारी गाय ने बताई बात कि कहते हैं ऐसे ऐसे खदान में हुआ था और तुमने इसके बच्चे अपने पास ला के रख लिए, तो तुम अब इसके बच्चे से दे दो। तो सही माता कहती है कि तुम सही माता कहती है गाय से कि गाय गाय माता आज तो तुमने मुझे ठग लिया। तो बोले कैसे? तो कि कहते हैं तुमने मुझसे वचन लिया था अपने लिए, तुम दे रही हो इसके लिए। तो गाय माता कहती है वचन मैंने अपने लिए दिया लिया था, लेकिन अब मैं जिसे चाहे उसे दे सकती हूँ, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा कि इसके बच्चे इसे लौटाने ही पड़ेंगे। तो कि ठीक है। तो उसने पहले वचन में तो उसके बच्चे दे दिए। दूसरे वचन में उसने कहा कि ये बहुत सालों से मेरी सेवा कर रही है, जंगल में रहती है, तो तुम्हें इसे घर भी देना होगा। तो उन्होंने दूसरे वचन में उसे घर दिया। तीसरे वचन में उसे कहते हैं सुख शांति दी। फिर उसके बाद बच्चे भी आ गए, घर परिवार आ गया, सुख शांति भी आ गई। अब चौथा वचन की बारी आई। तो चौथे वचन में क्या था कि गाय ने ये बोला कि सेई माता तुमने देखो घर भी दे दिया, बच्चे भी दे दिए, शांति भी दे दी, लेकिन इन सबको चलाने के लिए धन की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या करती हैं कि कहते हैं सही माता गाय माता से कहती हैं आज तो तुमने मुझे पूरा ही ठग लिया, ऐसा गलत बात है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो बोले नहीं, इसने मेरी बहुत सेवा की है, आज मैं इसकी बात से खुश हूँ। और जहां तक है आप भी देख रहे होगे कि मैं भी यहाँ आई हूँ, कुछ ना कुछ बात है इसलिए। तो कहते हैं चलो ठीक है। तो इसी तरीके से सही माता ने उसे घर भी दे दिया, धन भी दे दिया, बच्चे दे दिए, परिवार दे दिया, सब कुछ दे दिया। जिस तरीके से सही माता तुमने उनको अपना परिवार दिया, उनको सुख शांति दी, इसी तरीके से हमें भी सबको प्रदान करें, और जो इस कहानी को सुन रहा है उसे भी। अच्छा इस पे बोलो। आप बोलो बोलो कोई बात नहीं। सबके बच्चों को ठीक रखे और सभी के जिसकी कोख में बच्चे नहीं है उनको भी दे भगवान, सबकी कोख हरी भरी करे। अच्छा इसके बाद एक कथा और है जिसे इधर के लोग चुटकुला कहते हैं, और ये शिक्षा के तौर पे भी होती है और चुटकुला भी है। ठीक है, ये है एक बार की बात है, गणेश जी की बात है। एक उनकी भक्त थी और वो बहुत परम भक्त थी गणेश जी की। तो वो उनकी पूजा करनी थी, गणेश चौथ वगैरह आ रहा था ना, तो उनकी पूजा करनी थी। तो वो मिट्टी के, क्योंकि बाद में विसर्जन करना होता था, वो मिट्टी के गणेश जी बनाती हैं। तो उनसे गणेश जी नहीं बन रहे थे बुढ़िया अम्मा से। तो वो एक जो मकान वगैरह बनाते हैं उसके मिस्त्री के पास गई और वहां जाके उन्होंने कहा कि कहते हैं मेरी ना ये गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री कहता है देख भाई मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी ये मकान बनाना है, तुझे जिससे बनवाना है उससे बनवा दे, तो मैं तेरा गणेश जी नहीं बना सकता।
तुम सब घूमो ना कैमरा, कैमरे में कोई नहीं आ रहा ढंग से, कि तुझे जिससे बनवाना है उससे बनवा ले, लेकिन हम नहीं बना सकते। तो बुढ़ी अम्मा ने वही, उनका इंटेंशन किसी को दुख देने का नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि भगवान करे तेरी ना दीवार कभी बने ही ना। अब ये चीज सारी गणेश जी सुन रहे थे, तो जब ये गणेश जी सुन रहे थे तो उन्होंने क्या करा, मिस्त्री बार बार मकान दीवार बनाए और वो टूट जाए, कई बार बनाए तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, फिर बनाए टूट जाए, फिर बनाए वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, ऐसे करते करते पूरी एक दीवार में पूरा दिन निकाल दिया। अब जब मालिक आया तो उसने कहा ये बात कि भाई आज क्या बात है, आज तुम काम क्यों नहीं कर रहे? तो बोले मालिक साहब कर तो रहे हैं काम, लेकिन कभी तो ये दीवार टूट जाती है अपने आप ही, कभी कहते टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आज हमें समझ में नहीं आ रही कि क्या बात है। शायद एक अम्मा जी आई थी, उन्होंने कहते हमें ऐसे ऐसे कहा और हमने मना कर दिया। अब ये सारी चीजें समझ गए, मालिक तो समझ गया आराम से, तो वो कहता है क्या ठीक है, तुम जिस अम्मा की बात कर रहे हो तुम हमें उन अम्मा के पास लेके चलो, हम भी उनसे एक बार बात करके देख लेते हैं। वो जब गए तो अम्मा जी के पास जब गए तो वहां ऑलरेडी गणेश जी सारी सुन रहे थे नहीं, लेकिन सुन रहे थे सब कुछ। वहां गणेश जी के पास गए, मतलब अम्मा जी के पास गए और वहां जाके उन्होंने सारी बात बताई। तो अम्मा जी कहती हैं अच्छा तुम मेरी ये क्या, हाँ मालिक ने ये कहा कि अम्मा जी तुम मिट्टी की बात कर रही हो, अगर मेरी दीवार और मेरा काम सही से हो गया तो मैं आपको सोने की गणेश जी ला के दूंगा। और ये सारी चीजें गणेश जी सुने रहे। उधर जो दीवार बार बार टूट रही थी वो भी सीधी हो गई और गणेश जी खुश भी हो गए, उन्हें गणेश जी मतलब माता जी को सोने के गणेश जी भी मिल गए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं देनी चाहिए, भावनाओं को अपनी जिस तरीके से भावना है इसी तरीके से दूसरों की भावनाओं को भी मान सम्मान करना चाहिए। तो आज की चुटकुले की कहानी ये है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। लाल वाला टच कर दो।